एक महिला सुबह नींद से जागी और पाया कि उसके बेटे का सहपाठी उसके बिस्तर पर लेटा हुआ था। वो जल्दी से उठी और कपड़े पहन लिए, लेकिन तभी उसकी सहेली ने अचानक मैसेज भेजा कि वो दरवाजे पर पहुंच गई है। महिला ने ये देखते ही जल्दी से पास में सो रहे लड़के को जगाया और तेजी से नीचे जाकर दरवाजा खोला। सहेली ने बताया कि उसका अपने माता पिता से बड़ा झगड़ा हो गया था, इसलिए वह कुछ दिनों के लिए उसके यहाँ रहना चाहती थी। लौरा कुछ बोल पाती उससे पहले ही सहेली अपना सामान लिए ऊपर की ओर चल पड़ी और तभी नीचे भागता हुआ लड़का अचानक ये देखता है कि जल्दबाजी में उसने अपना मोजा महिला के कमरे में छोड़ दिया था, और जब सहेली बिस्तर ठीक कर रही थी तो उसने अनजाने में जमीन पर पड़ा लड़के का मोजा देख लिया। महिला ने ये देखते ही झेमते हुए बहाना बनाया और कहा कि ये मोजा उसके बेटे का है जो उसने अभी यहाँ छोड़ दिया था। सहेली ने उसकी घबराहट देखी और ये जानते हुए भी कि वो झूठ बोल रही थी, उसने उसका भेद नहीं खोला। लौरा एक अकेली माँ थी जो 40 साल से ऊपर की थी, लेकिन अभी भी आकर्षक थी। 1 साल पहले उसके पति को सुबह की सैर के दौरान कुछ गुंडों ने हमला कर मार डाला था। पति की मृत्यु ने लौरा को पूरी तरह तोड़ दिया था। हालांकि उसके पास एक लिस्टेड कंपनी थी, लेकिन भौतिक सुख उसके दिल की खालीपन को भर नहीं पा रहे थे। एक पुलिस वाला माइक जो उससे प्यार करता था, अक्सर उसे सांत्वना देने आता था, लेकिन वो लौरा का पसंदीदा टाइप नहीं था, इसलिए माइक के प्यार के इजहार को वो हर बार नरमी से ठुकरा देती थी। पति की मृत्यु ने उसके बेटे क्रिस को भी मुश्किल में डाल दिया था। नए स्कूल में आने के बाद से उसे हर दिन स्कूल के गुंडों से परेशानी होती थी। उस दिन जब उसे लगा कि हमेशा की तरह उसे पीटा जाएगा, तभी एक नया ट्रांसफर हुआ छात्र अचानक आया और उसकी मदद की। उसने उसे बचा लिया। एक नए छात्र के रूप में क्रिस समझ नहीं पाया कि वो उसकी मदद क्यों कर रहा था। जब उसने आखिरकार उससे पूछा तो उसे पता चला कि उन दोनों की किस्मत एक जैसी थी। डायलन के पिता की भी पिछले साल मृत्यु हो गई थी, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि क्रिस के पिता की हत्या हुई थी, जबकि डायलन के पिता ने आत्महत्या की थी। एक जैसे अनुभवों की वजह से दोनों जल्द ही अच्छे दोस्त बन गए। स्कूल के बाद डायलन ने खुद अपनी कार से क्रिस को घर छोड़ा। माँ ने बेटे को लंबे समय बाद मुस्कुराते देखा और दिल से खुश हुई। पति के जाने के बाद ये पहली बार था जब बेटा अपने दोस्त को घर लाया था, लेकिन उसे क्या पता था कि बेटे का ये छोटा सा कदम उसके जीवन में भारी बदलाव लाने वाला था। शाम को जब क्रिस अपने दोस्तों के साथ पार्टी के लिए घर आया, लौरा ने शीशे से डायलन को देखा जो आकर्षक और आत्मविश्वास से भरा था। डायलन ने भी शीशे में लौरा को देखा और उसकी खालीपन की स्थिति को भांप लिया। वो जानबूझकर बार बार घर आने लगा ताकि लौरा से मिल सके। धीरे धीरे लौरा को भी इस लड़के से लगाव होने लगा। एक दिन जब डायलन ने उसे गले लगाया तो लौरा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उस दिन क्रिस ने डायलन की स्पोर्ट्स कार लेकर डेट पर जाने का फैसला किया और डायलन को घर पर रुकने को कहा, लेकिन उसे क्या पता था कि जैसे ही वह गया, डायलन ने उसकी माँ से बातें शुरू कर दी। इस युवा लड़के को जो उसे समझता लग रहा था देखकर लौरा कुछ पल के लिए ख्यालों में खो गई। वो बहाना बनाकर बाथरूम में नहाने चली गई, लेकिन अचानक डायलन वहां आ गया। लौरा के मन में विरोध था, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। जब बेटा लौटा तो लौरा एक तरफ छिप गई। उसे डर था, लेकिन भीतर की संतुष्टि ने उसे चुपके से खुश कर दिया। उसे नहीं पता था कि ये लड़का जो उसे सपनों में ले जा रहा था उतना साधारण नहीं था। उनके बीच 20 साल का अंतर था, लेकिन महिला पीछे नहीं हटी। भले ही वो बेटे का दोस्त था, वो समाज की बेड़ियों को तोड़ना चाहती थी ताकि उसका लंबे समय से खाली जीवन फिर से रंगीन हो सके। लेकिन उसे नहीं पता था कि उनकी ये अनैतिक हरकत लड़के के एक सहपाठी ने फोन में चुपके से रिकॉर्ड कर ली थी। अगले दिन जिस लड़की ने ये सब रिकॉर्ड किया वो क्रिस के पास पहुंची। फोन में माँ की हरकतें देखकर भी क्रिस घबराया नहीं। अब सबके फोन की बैटरी कितनी है कमेंट में बताएं। एक ही बैटरी प्रतिशत वाले दोस्त बन सकते हैं, उसने कहा। दरअसल ये मेरी माँ का दूसरा अफेयर है, पहला नहीं। ये सुनकर लड़की जो पहले गुस्से में थी को क्रिस पर थोड़ी दया आने लगी और जल्द ही डायलन उस लड़की के पास पहुंच गया। पता चला कि उसने जानबूझकर अपनी सहपाठी से वीडियो बनवाया था। उधर लौरा क्लाइंट को बुलाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन क्लाइंट ने अचानक फोन करके डील कैंसिल कर दी। जब उन्होंने कंप्यूटर खोला तो पता चला कि रात का सब कुछ ऑनलाइन डाल दिया गया था। अब लौरा एक बदनाम मध्यम वर्गीय महिला बन चुकी थी। सभी कंपनियां उससे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रही थी बिना कोई सफाई सुने। इसी बीच उसे चाहने वाला पुलिस वाला माइक भी आया। पुलिस स्टेशन ने उसे लौरा से दूर रहने को कहा था, इसलिए वो आखिरी बार अलविदा कहने आया था। घर पर क्रिस को जितना सोचा उतना ही गुस्सा आया। मैंने तुझे भाई माना और तू मेरी पीठ पीछे ये सब कर रहा था। क्रिस कुछ समझ पाता उससे पहले वो कमरे से बाहर निकला और डायलन से सवाल करने की ठानी। दरवाजे पर खूब चिल्लाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मजबूरी में वो पीछे के दरवाजे से अंदर घुसने की कोशिश करने लगा, लेकिन अचानक उसी समय लौरा घर लौटी और उसे अजीब आवाजें सुनाई दी। कमरे में जाकर देखा तो टीवी पर एक वीडियो चल रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आया कि तभी डायलन उसके पीछे आ गया। लौरा को तब समझ आया कि टीवी पर चल रहा वीडियो उसके सालों पहले के गलत रिश्ते का था और डायलन उस आदमी का बेटा था। अब डायलन ने नकाब हटा लिया और वो चाकू निकाला जिससे उसने लौरा के पति को मारा था, और अब वो लौरा को खत्म करना चाहता था। वो चाकू वही था जिससे उसके पिता ने आत्महत्या की थी। लौरा ने उसके पिता को ठुकराया था, जिसके बाद वो टूट गया और मर गया। डायलन लौरा से 2 पुरुषों की बेवफाई का बदला लेना चाहता था। उसने चाकू लौरा के हाथ में रखा ताकि ये आत्महत्या लगे, लेकिन अचानक लौरा ने ताकत दिखाई और बंधन तोड़ दिया। उसने चाकू डायलन की टांग में घूम दिया। जब वो नीचे गिरा, लौरा भागी और अपने चाहने वाले माइक को ढूंढने निकली। वो बेटे को बचाने डायलन के घर पहुंची, लेकिन दरवाजा खटखटाने पर कोई जवाब नहीं मिला। मजबूरी में उसने दरवाजा तोड़ा और अंदर टेबल पर रस्सी देखकर डर गई। उसे लगा कि बेटा कहीं बंधा हुआ है। सोचने का वक्त नहीं था।
वे जंगल की ओर कार से गए, लेकिन 2 कदम चलते ही माइक को अस्थमा का दौरा पड़ गया। मजबूरी में लॉरा अकेले आगे बढ़ी। उसी वक्त डायलन ने माइक से पिस्तौल ली और लॉरा पर निशाना साधा, लेकिन जैसे ही वो गोली चलाने वाला था, क्रिस सामने आ गया। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता, डायलन बोला, लेकिन तुम्हारी माँ को जाना होगा। क्रिस अपनी माँ को बचाता रहा, जिससे डायलन गुस्से में आ गया। उसने क्रिस को नीचे गिराया और उस पर बंदूक तान दी, लेकिन अचानक किसी ने डायलन को पीछे से मारा और वो बेहोश हो गया। लॉरा ने आखिरकार खुद को और बेटे को बचा लिया, लेकिन माइक, जो उसे चाहता था, मर गया और उसे लॉरा के करीब आने का मौका कभी नहीं मिला।